नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। चुनाव आयोग फरवरी महीने के अंत तक या मार्च के पहले सप्ताह में आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। इसके बाद सभी दलों और गठबंधन को 543 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान करना होगा। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन इसके लिए तैयार है और जल्द ही उन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है जहां उसे जीत नहीं मिली है। लेकिन इंडिया गठबंधन के चुनौती बड़ी है। कई दल पहले ही गठबंधन को झटका दे चुके हैं और जो बचे हैं वो भी हर दिन कांग्रेस को धमकाते हुए ही लग रहे हैं। कांग्रेस इस गठबंधन को आगे ले जाते कभी गंभीर दिखी ही नहीं। ऐसा आरोप गठबंधन के तमाम दल लगाते रहे हैं। उसके पीछे कारण भी है और वजह भी। दरअसल जब गठबंधन में मौजूद दल लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग की बात कर रहे होते तब कांग्रेस के नेता सही समय का जिक्र करते रहे। इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की हार के साथ ही विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ने इन चुनावों में इंडिया के सहयोगी दलों को साथ लिए बगैर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया था। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद अब इंडिया गठबंधन के उसके कई सहयोगी दलों ने पार्टी पर बाकी दलों की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। विपक्षी दलों का गठबंधन आपसी कलह से जूझ रहा है। अब तक कई बड़ी पार्टियां अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं कई बड़े नेता इस गठबंधन के साथ साथ अपनी पार्टी भी छोड़ चुके हैं। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट, फिर इस खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बड़े जोर शोर से बना 28 दलों का गठबंधन आखिरकार भानुमति का कुनबा ही निकला। मोदी विरोध के धरातल पर खड़ी की गई विपक्ष की कथित एकता ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई और जो कुछ थोड़ी बहुत संभावना दिख रही थी उसमें भी आखिरी कील ठोकने की कोशिश जारी है। दरअसल विपक्ष के गठबंधन की अगुवाई कांग्रेस कर रही थी या करते दिख रही थी। अभी भी ये प्रश्न उतना ही जरूरी है जितना मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए जरूरी है। कांग्रेस इस गठबंधन को आगे ले जाते कभी गंभीर दिखी ही नहीं। ऐसा आरोप गठबंधन के तमाम दल लगाते रहे हैं। उसके पीछे कारण भी है और वजह भी। दरअसल जब गठबंधन में मौजूद दल लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग की बात कर रहे होते तब कांग्रेस के नेता सही समय का जिक्र करते रहे। इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की हार के साथ ही विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ने इन चुनावों में इंडिया के सहयोगी दलों को साथ लिए बगैर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया था। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद अब इंडिया गठबंधन के उसके कई सहयोगी दलों ने पार्टी पर बाकी दलों की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। शुरू में गठबंधन के सहयोगियों में जो उत्साह, सहयोग और उम्मीद पटना, बेंगलुरु और मुंबई की बैठकों के दौरान देखने को मिली थी, उसमें धीरे धीरे कमी आती गई। अखिलेश ने कांग्रेस पर मध्य प्रदेश में गठबंधन न करके हारने का आरोप लगाया। इस मामले पर उनकी जुबान भले ही तीखी नहीं रही, लेकिन हार के बाद इंडिया के नेताओं के बीच लगातार बयानबाजी चली, जिसने इस गठबंधन की एकता और इसके भविष्य पर भी सवाल खड़े किए। ये केवल एक मकसद से एक हुए थे कि साल 2024 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी का मिलकर विरोध करना है। लेकिन 3 दिसंबर के बाद उनका आत्मविश्वास डगमगाया और अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को रोज एक न एक झटका लग रहा है। उसके नेता कब उसका साथ छोड़ दे पता नहीं चलता। जैसे ही कोई चुनाव शुरू होता है उसी समय से नेताओं का कांग्रेस छोड़कर जाना शुरू हो जाता है। क्या महाराष्ट्र, क्या मध्य प्रदेश, क्या कर्नाटक, सभी राज्यों से कांग्रेस के कई बड़े नेता या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या छोड़ने की अटकलें लग रही है। हाल ही में कांग्रेस के नेतृत्व में कई विपक्षी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन खड़ा किया था, लेकिन चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन टूट गया। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग में नहीं है। जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जा चुके हैं। नीतीश कुमार फिर पलटी मार चुके हैं। शिवसेना और एनसीपी टूट चुकी है।
दोनों का नेतृत्व जिनके पास है वो कांग्रेस के खिलाफ है। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।